हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, वोकैबलरी और एक्स्ट्रा ज्ञान की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं आज का एडिटोरियल। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लीजिए। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर और इम्पोर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे। देखिए, आज के एडिटोरियल में मेन हेडिंग क्या थी? नीड फॉर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला? इंडिया नीड्स मोर देन वन वैक्सीन, कि भारत को एक से ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। बट कंजंक्शन आ गया आपका, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। बट ऑल मस्ट कम थ्रू, किसके थ्रू आना चाहिए? लॉन्ग गेस्टेशन। इसका मतलब ये वर्ड कब इस्तेमाल होता है? जब बच्चा गर्भाशय में होता है, यानी कि जब वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है, उसका शरीर गर्भ में होता है, तब इस वर्ड का इस्तेमाल करता है। अब इसको अगर वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब तक वो पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती, जब तक वैक्सीन पूरी तरीके से सफल नहीं हो जाती, उस पर 100% एश्योरिटी नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये बात बोली है। ऑल मस्ट कम थ्रू, यानी कि एक से ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है, हमें बहुत सारी वैक्सीन की ज़रूरत है, लेकिन ये सारी की सारी इंडिया में आनी चाहिए। किसके थ्रू आनी चाहिए? लॉन्ग गेस्टेशन। इसका मतलब ये है कि पूरी प्रक्रिया सही तरीके से फॉलो होने के बाद ही ये काम होना चाहिए। जिस तरीके से गर्भ में अगर बच्चे को 4 महीने 5 महीने बाद ही अगर बाहर निकाल दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से अगर इस चीज़ में भी जल्दबाजी की जाती तो उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आने की संभावना होती है, नेगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावना होती है। ठीक है, तो आज का जो एडिटोरियल है वो इस पर बेस्ड है कि जो रशिया ने दावा किया है फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन बनाने का, जिसका नाम दिया गया है स्पुतनिक 5। अब बात चल रही है कि उसको जो है इंडिया में भेजा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया में एक कंपनी है, ठीक है, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। अब वो एग्रीमेंट क्या है, क्या क्या कंडीशंस हैं, और अगर उस हिसाब से किया जाता तो क्या हमारे देश के लिए ठीक होगा, नहीं होगा, एडिटर को क्या लगता है इस मामले में, वो सारी की सारी बातें डिस्कस इस एडिटोरियल के अंदर होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्या बोला है एडिटर ने। रशिया के साथ एपोस्ट्रोफी लगा है, तो इसका मतलब सामने वाला नाउन किसका होगा? पीछे वाले का। तो कैंडिडेट वैक्सीन किसकी? रशिया की। फोर जो है प्रीपोजिशन की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, जिसका ऑब्जेक्ट हो गया कोविड-19। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट बना वो क्या बना? वैक्सीन। इसके लिए वर्ब आ गया अपीयर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ब। क्योंकि वैक्सीन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपीयर्स भी सिंगुलर वर्ब है आपका। अपीयर्स टू हैव फाउंड ए मिडवाइफ इन इंडिया। अब ये जो टर्म है बड़ी इंटरेस्टिंग है, मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब होता है दाई, एक हिसाब से जो बच्चे का जन्म करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों बोला कि रशिया की जो कैंडिडेट वैक्सीन थी कोविड-19 के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको मिल गया हो। ठीक है, ये कंप्लीट दिखा रहा है ना, हैव प्लस V3, मतलब कंप्लीट हो गया काम, मिल गया हो। क्या मिल गया हो? ए मिडवाइफ, यानी कि एक दाई। कहाँ पे? इंडिया में। तो इसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि जो उसको जन्म दे सके, उसको उसका पालन पोषण कर सके, उसको आगे ग्रोथ डेवलपमेंट दे सके, ऐसी कोई चीज़ मिल गई है। तो यहाँ पर मिडवाइफ को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई है इस वैक्सीन को इंडिया के अंदर, जो इसको आगे बढ़ाने का काम कर सकती है, इसको जन्म देने का काम कर सकती है और आगे फलने फूलने का काम कर सकती है। अब आगे इसको बताएगा एडिटर। देखिए, द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपने। RDIF का मतलब है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड। आगे आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि RDIF क्या था, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। विच इज, अब यहाँ पर देखो रिलेटिव क्लोज का इस्तेमाल किया गया। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इज किसके लिए आया? RDIF के लिए आया। विच इज पायलटिंग द स्पुतनिक वैक्सीन का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूसिंग कह सकते हो या फिर लॉन्च कह सकते हो। किसको लॉन्च कर रहा है? द स्पुतनिक 5 वैक्सीन, जो रशिया की है। ठीक है, अब
क्योंकि तो रिलेटिव क्लोज था यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो मेन सब्जेक्ट था उसका वर्ब स्टार्ट हो गया यहाँ पे देखो, RDIF हैज़ अनाउंस्ड व्हाट, ए पार्टनरशिप, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। विथ प्रीपोजिशन हो गया आपका, जिसका ऑब्जेक्ट हो गया द हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ठीक है, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। टू कंडक्ट यहाँ पे टू इन्फिनिटिव है, वाई का रिप्लाई है, ये खुद का ऑब्जेक्ट ले सकता है। टू कंडक्ट व्हाट, ए फेज 3 ट्रायल, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा टू इन्फिनिटिव जब व्हाट का रिप्लाई देगा तो वो नाउन का काम करेगा, और वाई का रिप्लाई देगा तो एडवर्ब का काम करेगा। दोनों ही अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और जो है कंजंक्शन है जो अल्टरनेट चीज़ें दिखाता है, लार्ज मल्टी लोकेशन ह्यूमन ट्रायल्स हेयर, ठीक है। तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दिया अल्टरनेट तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो RDIF है उसके बारे में फिर एडिशनल जानकारी दी, क्या कि जो इंट्रोड्यूस कर रहा है कहीं ना कहीं पे, लॉन्च कर रहा है किसको, स्पुतनिक 5 वैक्सीन को, यानी कि इसकी पेरेंट है ये इस हिसाब से। हैज़ अनाउंस्ड, उसने क्या अनाउंस किया, एक पार्टनरशिप किसके साथ, हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, सब ने आपने नाम सुना होगा इसका। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हैदराबाद बेस्ड है, ठीक है। किस लिए, वाई का रिप्लाई आ गया आपका टू कंडक्ट, क्या कंडक्ट करना है, ए फेज 3 ट्रायल, या फिर जिसको कह सकते हैं लार्ज मल्टी लोकेशन ह्यूमन ट्रायल्स हेयर, ठीक है। हेयर का मतलब क्या हो गया, इंडिया। बात क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर क्यों कहा कि इंडिया के अंदर मिडवाइफ मिल गया है, जो वैक्सीन है कोविड-19 के लिए जो रशिया ने बनाया उसको। अब वो जो मिडवाइफ है वो किसको बोला गया है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को, क्योंकि उसके साथ पार्टनरशिप की गई है। बात क्लियर है। तो कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें बताई वो भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग ही की गई वर्ड से, द कैंडिडेट वैक्सीन, ठीक है। आगे क्या बोला, डेवलप्ड। अब ये तो V3 का स्ट्रक्चर है, डेवलप्ड बाय रशियन गेमेलिया टू प्रूव, ठीक है। अब ये वाई टू इन्फिनिटिव आ गया, टू प्रूव, ठीक है, व्हाट, सेफ एंड एफिशियस। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये क्या कर रहा है, ये पार्ट वैक्सीन के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। अब आगे का मेन क्लोज आ गया, द RDF वुड सप्लाई 100 मिलियन डोसेस थ्रू कंजंक्शन हो गया आपका, इट्स पार्टनरशिप विथ, फिर कंजंक्शन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और थ्रू का ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो क्लोज हैं, एक तो ये वाला द RDF सप्लाई, ठीक है, वुड सप्लाई 100 मिलियन डोसेस थ्रू, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट एक, ये इसको कह सकते हैं मेन क्लोज, ठीक है, इसको कह सकते हैं मेन क्लोज। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, वर द कैंडिडेट वैक्सीन, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब आगे आता है या लिंकिंग वर्ब जब आगे आता है तो इंट्रोगेटिव बनाता है। ये एक्चुअली कह सकते हो आप कि इफ़ क्लोज है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा। मैं कैसे कह सकता हूँ कि इफ़ क्लोज है, तो आपको ये लॉजिक सीखने की ज़रूरत है। ये है आज का ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। तो आज से मैं क्या करूँगा, ग्रामर के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो अगर यूज़ हुए तो वो बताऊँगा। आपने इस तरह के स्ट्रक्चर देखे होंगे, देखो इफ़ आई वर यू, यानी इमेजिनरी चीज़ें बताने के लिए कि मैं अगर तुम होता, ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, बर्ड होता, ठीक है। तो आगे आपने देखा होगा इस तरह में हम वर का इस्तेमाल करते, वाज का नहीं करते, और आगे क्या करते, वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी का अल्टरनेट स्ट्रक्चर है ये, ध्यान से देखिए। अगर मैं इफ़ आई वर यू को ऐसे लिखना चाहूँ ना, तो मैं लिख सकता हूँ वर आई यू, यानी इफ़ को गायब कर दीजिए, वर को आगे ले लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा इफ़ आई वर यू। यहाँ पर अगेन देखिए, इफ़ आई वर अ बर्ड, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे गलत किया हुआ है, ठीक है, हम इसको करेक्ट करके लिखते हैं। इस वर को आगे ले लीजिए, ठीक है, वर आई, तो इसको लिख सकते हैं वर आई अ बर्ड, कोमा आई वुड फ्लाई इन द एयर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आया है। अब एक बात तो आपको समझ आ गई होगी ना कि इफ़ आई वर अ बर्ड और वर आई अ बर्ड एक ही बात है, इफ़ आई वर यू या वर आई यू एक ही बात है, ठीक
ठीक है, ये बात समझनी पहले तो। दूसरी बात क्या समझनी कि आया कैसे। जीरो कंडीशनल जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि इफ क्लोज जो होता है, या फिर जिसको कह सकते हैं हम लोग कंडीशनल पार्ट, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर, और जो मेन क्लोज होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें 100% रियल होगी उसको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्रीज तो इट बॉइल्स का अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है आगे वाला कंडीशनल पार्ट, ये भी आपका क्या है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब हीट है तो ये वाला भी आपका प्रेजेंट सिंपल में। तो दोनों इफ क्लोज भी और मेन क्लोज भी दोनों के दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहते हैं। अगर आगे देखेंगे फर्स्ट कंडीशनल क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशनल ये कहता है कि इफ क्लोज होगा प्रेजेंट सिंपल में और मेन क्लोज हो जाएगा विल प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि इन्फिनिटिव मतलब विल प्लस V1, ठीक है। जैसे इफ़ इट रेन्स टुमारो, तो रेन्स में क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो विल गो, विल प्लस गो हो गया, यानी विल की जगह पे कोई दूसरा मॉडल भी लिया जा सकता था जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता। सेकंड कंडीशनल में देखिए इफ वाले पार्ट में पास्ट सिंपल होगा और आगे वुड प्लस इन्फिनिटिव होगा। वुड की जगह पे कुछ और मॉडल भी लिए जा सकते हैं जो पास्ट को रिप्रेजेंट करें। जैसे इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो हैड यहाँ पे V2 हो गया, यहाँ पे वुड प्लस V1 हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसको इमेजिनरी बताना चाहता हूँ तो मैं कह सकता हूँ इफ़ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो अनरियल चीज़ों को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड में क्या होता है कि इफ़ क्लोज में पास्ट परफेक्ट और आगे वुड प्लस हैव प्लस V3 का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। जैसे इफ़ आई हैड गोन, पास्ट परफेक्ट हो गया, टू बेड अर्ली आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। बात क्लियर हुई? तो इससे आपको हेल्प मिली होगी। हमने जो पार्ट कवर किया वो कुछ यूँ था, ठीक है। अब तो अगर अब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, इसको हम इफ़ मान सकते हैं, और जो एडिशनल पार्ट था वो था यहाँ तक, कोमा यहाँ तक लगा है ना, तो हम ये कह सकते थे इफ़ द कैंडिडेट वैक्सीन वर टू प्रूव सेफ एंड इफिशियस, ठीक है। फिर मेन क्लोज क्या आ जाएगा, द RDIF वुड सप्लाई 100 मिलियन डोसेस थ्रू इट्स पार्टनरशिप विथ रेडिस लेबोरेटरीज। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले वाले में अगर आप देखेंगे तो वर आया, तो आगे वाले में वुड प्लस V1 यानी कि वुड सप्लाई आ गया। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आएंगे तो हम परेशान नहीं होंगे, हम आसानी से उसको तोड़ पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए हाउएवर का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम दिखाना चाहते हैं कि कोई चीज़ हमें सरप्राइज कर रही है या फिर थोड़े से हट के है। तो देखिए देयर इज़ नो आर्ग्यूमेंट टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन हेयर का मतलब इन इंडिया, ठीक है। इस एग्रीमेंट में कहीं पर भी ये बात नहीं हुई कि जो मैन्युफैक्चर होगी ये वैक्सीन वो इंडिया में होगी। अनलाइक द डील, ठीक है, बिटवीन द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एस्ट्राजेनिका फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप्ड वैक्सीन। अब एक वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी डेवलप की है, उसका एग्रीमेंट पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूट है उसके साथ हुआ है, लेकिन उसमें जैसे यहाँ पर बोला ना अनलाइक, लेकिन उन्होंने अगर हम कह रहे हैं कि जैसा कि उस एग्रीमेंट में था उस एग्रीमेंट से परे अगर कोई चीज़ हुई तो मतलब उसमें इससे अलग हुई होगी। यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं है मैन्युफैक्चर करने का, तो इसका मतलब इन्होंने जो है एग्रीमेंट ऐसा किया है, ऐसी डील की है जहाँ पर वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेंगे उस वैक्सीन को। लेकिन यहाँ पर एडिटर ये कहना चाहते हैं कि जो हमने रशिया में डेवलप वैक्सीन हुई है, जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने जो एग्रीमेंट किया, उसमें मैन्युफैक्चर को लेकर कोई बात नहीं हुई कि इंडिया में होगा। बात क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए ये वाला लॉजिक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये मैंने कुछ एडिशनल बात बताई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आपके। नेक्स्ट देखिए स्पुतनिक 5 जो रशिया में डेवलप हुई, इज बीइंग डेवलप्ड, देखो पैसिव स्ट्रक्चर है ये, एज अ 2 डोज वैक्सीन ऑन ए ह्यूमन एडिनोवायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म। तो इसमें बोला कि 2 डोज वैक्सीन यानी कि 2 डोज दी जाएगी इसकी, ठीक है। और ये किस पे है? ह्यूमन एडिनोवायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे। आगे देखिए क्या बोला, सेवरल वैक्सीन्स दैट आर, अब ये देखो इसको डिफाइन कर रहा है, दैट आर इन डेवलपमेंट आर आल्सो बीइंग
deployed on similar platforms, and the evidence so far is that none of this has been commercially approved for use in human, though there is an experimental vaccine for Ebola. तो यहाँ पर बोला कि बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो इन डेवलपमेंट दैट आर इन डेवलपमेंट, जो डेवलप हो रही हैं, ठीक है, आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड ऑन द सिमिलर प्लेटफॉर्म, वो भी ऐसे ही सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे डेवलप हो रही है जैसे कि ये वाली वैक्सीन हुई, ठीक है। तो अब एडिटर क्या कर रहे हैं कि इस वैक्सीन को वो कुछ अदर वैक्सीन्स जो सेम तरीके से डेवलप हो रही है उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। एंड द वैक्सीन एविडेंस सो फार दैट नन ऑफ दिस हैज़ बीन कॉमर्शली अप्रूव्ड, और एडिटर इस बात पर जोर डालना चाहते हैं कि उनमें से कोई भी अप्रूव नहीं हुई है। नन का इस्तेमाल याद रखिएगा 2 से ज़्यादा नेगेटिव दिखाने के लिए होता है, 2 से ज़्यादा, 2 के लिए हम क्या करेंगे, नीदर या फिर नाइदर बोल देते हैं जिसको, ठीक है। किसी को भी अप्रूव नहीं मिला ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने का, ठीक है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल इसमें है, 2 जो है एक्सेप्शनल केस बताता है कि एक वैक्सीन है जो एक्सपेरिमेंटली हम यूज़ कर लेते हैं इबोला के लिए, उसके अलावा कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो ऐसे ही सिमिलर प्लेटफॉर्म पे बनाई जा रही है, यानी कि उतनी ही आगे बढ़ी है जितने की ये, लेकिन किसी को भी अप्रूवल नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो खामियां दिखाई दे रही है उसके ऊपर हाईलाइट कर रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस डालते हुए नजर आ रहे हैं एडिटर। आगे देखिए, रिजल्ट्स ऑफ द फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन पब्लिश्ड, अब देखो कब हुआ है, पब्लिश्ड इन लैंसेट सजेस्ट दैट, ये वाला एडिशनल इंफॉर्मेशन था ये वाला पूरा, ठीक है। देखो रिजल्ट्स के बाद ऑफ आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, द फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स, फिर ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, द वैक्सीन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये वाला पार्ट हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, हमारा सब्जेक्ट था रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के लिए क्या वर्ब आया, सजेस्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब दैट से हम फिर डिफाइन कर रहे हैं, सजेस्ट व्हाट, दैट द एविडेंस सो फार is that it has proven safe and efficacious enough to progress to the next stage of trials। अगर ध्यान से देखें तो सजेस्ट से व्हाट का रिप्लाई आएगा पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। और जब दैट से या WH फैमिली यानी कि कोई नाउन क्लोज कह सकते हैं इस पूरे के पूरे को, ठीक है। तो ये नाउन क्लोज जो है ऑब्जेक्ट का काम आपका कर रहा है, ठीक है। इसका खुद का सब्जेक्ट होगा, खुद का वर्ब होगा। क्या बोला, जो रिजल्ट्स हैं ऑफ बताता है बिलोंगिंग, ठीक है। तो रिजल्ट्स किसके, फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स के। फिर ऑफ फिर बता रहा है किसका, वैक्सीन का, जो पब्लिश्ड हुआ लैंसेट के अंदर। वो क्या सजेस्ट कर रहा है, आगे बताया कि जो एविडेंस है सो फार दैट हैज़ प्रूवन सेफ एंड एफिशिएंस इनफ टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल्स। उन्होंने कहा है कि अब तक जो रिजल्ट आए हैं वो इसी चीज़ को सजेस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर इसका ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियली लेकिन विवादास्पद तरीके से अगर देखा जाए तो स्पुतनिक 5 हैज़ बीन ग्रांटेड प्री अप्रूवल, प्री का मतलब पहले ही अप्रूवल दे दिया गया। देखो जो अभी तक जिस स्टेज पर ये है, ठीक है, मान लीजिए इतनी स्टेज इसने पूरी कर ली, तो ये स्टेज यही चीज़ बताती है कि आप जो है अगली स्टेज के लिए इस वैक्सीन को हरी झंडी दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया, सीधा पब्लिक के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सके, इसकी जो है प्री अप्रूवल रशिया रेगुलेटर्स के द्वारा दे दी गई। और इसके ऊपर और स्ट्रेस डालते हुए क्या कह रहा है वो, इवन बिफोर फेज 3 ट्रायल हैज़ बीन कंप्लीटेड। फेज 3 ट्रायल तो इसका कंप्लीट भी नहीं हो, मान लीजिए 3 फेजेस है, फेज 1 फेज 2 फेज 3, फेज 1 से फेज 2 पे आया। अब फेज 2 कंप्लीट होने के बाद फेज 3 में जाना था, लेकिन उसमें क्या किया गया, सीधा पब्लिक के ऊपर ट्रायल करने की इसको परमिशन मिल गई। तो इसको लेकर जो है एडिटर बार बार अपनी चिंता को जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं, देयर इज इमेंस पॉलिटिकल प्रेशर। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर ग्लोबली ऑन रेगुलेटरी एजेंसीज टू, किस लिए, वाई का रिप्लाई है टू इन्फिनिटी वे, गेट अ वैक्सीन आउट एट द अर्लीस्ट। तो उन्होंने कहा है कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज थी या जो हैं उनके ऊपर इमेंस पॉलिटिकल प्रेशर है। इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा, भयंकर ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर है कि वो जितना जल्दी हो सके वैक्सीन को लॉन्च करें, ठीक है। 10 बताता आपका रिजल्ट, इट इज़ इनकम्बेंट ऑन अ कंपनीज कंडक्टिंग सच ट्रायल्स टू बी पर्टिकुलरली विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है जांच पड़ताल अच्छे तरीके से करना,
ऑब्जर्वेटिव होना, दैट ऑल गुड प्रैक्टिसेस एंड नेसेसरी प्रोटोकॉल आर स्क्रूपलेसली फॉलोड। अगर आप इन दो वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे, इनकम्बेंट मतलब क्या होता है, ओब्लिगेटरी, यानी कि कोई चीज़ बिल्कुल नेसेसरी, अर्जेंट है या फिर मस्ट है करना, और स्क्रूपलेसली का मतलब होता है, एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है एग्जैक्टली। तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ठीक है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, इनकम्बेंट मतलब जरूरी, इसलिए कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, ऐसे ट्रायल्स को कंडक्ट करें, ठीक है, खास करके क्या रहे कि वो पर्टिकुलरली विजिलेंट, यानी बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्वेटिव रहे चीज़ों को लेके, दैट ऑल गुड प्रैक्टिसेस एंड नेसेसरी प्रोटोकॉल्स, सारी की सारी जो चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हो, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे, रूल्स को फॉलो करे, ठीक है, दैट आर स्क्रूपलेसली फॉलोड, इसका मतलब क्या, केयरफुली या एक्यूरेटली फॉलो, ठीक है। यानी कि एडिटर ने यहाँ पर एक सजेशन दी है कि बिल्कुल मान लेते हैं कि भैया जो रेगुलेटरी एजेंसीज है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि सारे के सारे जो मापदंड है उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना या करवाना इन रेगुलेटरी एजेंसीज का ही काम है, और उनको उसको बिल्कुल ओब्लिगेटरी या फिर बिल्कुल नेसेसरी तरीके से करना चाहिए। आगे देखिए, इट इज़ वेल एक्नोलेज्ड, क्या वेल एक्नोलेज्ड है, क्या मतलब बिल्कुल प्रमाणिक या मान्य है, दैट 2/3 ऑफ द मोस्ट कॉमन वैक्सीन प्रोड्यूस्ड ग्लोबली आर मेड इन इंडिया। तो यहाँ पे एडिटर ने कहा है कि ये स्वीकार कर सकते हैं हम इस बात को कि 2/3 जो वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है ग्लोबली वो क्या है, मेड इन इंडिया है। द सीरम इंस्टीट्यूट हैज़ कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग 100, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, देखो 100 मिलियन डोसेस ऑफ इट्स वैक्सीन फॉर इंडिया। तो जो बार बार सीरम इंस्टीट्यूट का आ रहा है तो ये कितना करेगा, 100 मिलियन डोसेस प्रोड्यूस करेगा। अदर लो मिडल इनकम कंट्रीज एट लेस देन $3 पर डोज, रिपोर्टेडली हाफ ऑफ दिस आर फॉर इंडिया, ठीक है। तो 100 मिलियन डोसेस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इंडिया के लिए और लो मिडल इनकम कंट्रीज़ के लिए। तो इसका जो कॉस्ट रहेगा वो रहेगा लगभग $3 पर डोज, तो काफ़ी सस्ते रेट पे मिल जाएगी ये, ठीक है। और इसमें से बोला गया है रिपोर्टेडली, मतलब कंफर्म्ड तो है नहीं, तथाकथित ही कह सकते हैं, इसमें से जो हाफ रहेगा यानी कह सकते हैं 50 मिलियन डोसेस तो रहेगी वो इंडिया के लिए ही रहेगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, कई बार ना पेपर में ही आ जाता है 2/3 होगा कि 2/3 होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 2 है ना वो तो होगा थर्ड सी, ठीक है, लेकिन अगर 1 आ जाता है तो उस केस में 1 होगा थर्ड। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो है नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। देखो आगे ऑफ का स्ट्रक्चर आ गया ना, तो ये आपका नाउन का स्ट्रक्चर है, नाउन का स्ट्रक्चर है, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे 2 है तो ये थर्ड्स हो गए, यहाँ पे 1 है तो ये थर्ड रहेगा, ठीक है। अगर ये होता 3/7 तो 3/7 हो जाता, इज इट क्लियर। तो हम इसको देखकर देखेंगे कि हमें इसको प्लूरल करना है या फिर इसको देखकर हमें देखेंगे कि इसको सिंगुलर रखना है, ठीक है। तो ये भी पेपर में कई बार आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का क्या मतलब होता है, ओवरऑल, ठीक है। मोस्टली, मोस्टली क्या है, देयर सीम्स टू बी अ गारंटी फॉर ओनली अबाउट 150 मिलियन डोसेस फॉर इंडिया। तो ओवरऑल यानी कि सारी कंडीशन, सारी जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनको देखकर अगर हम बात करें तो इंडिया को कितने डोज मिलेंगे, 150 मिलियन डोसेस, अबाउट बोला, वो भी अप्रोक्सीमेट है। विच गिवन द कंट्रीज पॉपुलेशन, देखो यहाँ पे बहुत शानदार ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर यूज हुआ। यहाँ पर अगर गिवन को आप देखोगे ना तो गिवन दोस्तों यहाँ पर ना प्रीपोजिशन है, ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे कंसीडरिंग, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कंसीडरिंग, यानी कि अगर हम कंट्री की पॉपुलेशन को कंसीडर करें, ठीक है, तो ये क्या है, मिन्सकुल, मीन्स क्या होता है, वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, इनसिग्निफिकेंट, टाइनी, और अपोजिट मीनिंग हो जाती है इसकी इनॉर्मस और ह्यूज। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग ऐसा लग रहा है कि जो भारत को गारंटी तौर पर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 150 मिलियन डोसेस के अराउंड मिलेगा।
जो है अगर कंसिडर किया जाए भारत की पॉपुलेशन जो इतनी ज़्यादा है और इतने ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं उसको देखते हुए ये क्या है, नेग्लिजिबल है, टाइनी है, वेरी स्मॉल नंबर है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला, ऑल ऑफ दिस of course does not account for the vaccines that are being indigenously developed in India। हालांकि ये जो चीज़ें हैं किस पर लागू नहीं होती, जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी कि जो भारत में ही डेवलप्ड होंगी, हमारी देसी दवाइयाँ जो होंगी, जैसे कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक बेस्ड ऑन स्ट्रेन सोर्स्ड फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। फिर एक है हमारे पास, देखो दो हो गया, एक तो ये हो गया कि जाइकोविडी द प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड बाय जाइडस सेडिला। ठीक है, अगर हम फेज 2 ट्रायल्स की बात करें, इन फेज 2 ट्रायल्स नाउ बोथ आर बीइंग टेस्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्टरी इम्यून रेस्पॉन्स। और दोनों की दोनों ये जो हैं फेज 2 में बहुत ही जो टेस्ट किया गया है उसमें क्या है कि इन्होंने ऐसा दिखाया है कि इनमें एबिलिटी है, किस बात की एबिलिटी है, टू प्रोड्यूस अ सेटिस्फैक्टरी इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि पॉजिटिव साइन आए हैं। अगर ये दोनों डेवलप कर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें वैक्सीन मिलेगा, क्योंकि जो हमारी कंपनियां हैं उनकी प्रेफरेंस रहेगी कि हम अपने देश में पहले दें, ना कि बाहर भेजें। ठीक है, अब आगे देखिए, इंडिया हैज़ द कैपेबिलिटीज़ फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चर। तो कहा है कि इंडिया के अंदर जो है ये कैपेबिलिटी है कि वो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर सकती है, कोल्ड चेन स्टोरेज कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी टू सिटीजन्स एंड द वर्ल्ड। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी, कहाँ पे, भारत में भी और दुनिया में भी, इन रीजनेबल टाइम। वो भी क्या है, रीजनेबल टाइम में, मतलब कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम में। बट इट मस्ट नोट, लेकिन बट जो है कंजंक्शन है जो अल्टरनेट या फिर जो कह सकते हैं कि रिवर्स थीम को दिखाएगा। इट मस्ट नॉट फॉरगेट, इट मतलब इंडिया, दैट वैक्सीन्स मस्ट गो थ्रू देयर अनएविटेबली, यानी जिसको हम टाल नहीं सकते, जिसको होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो, लॉन्ग एक्सटेंशन टू इंश्योर दैट ओनली दोज दैट आर सेफ एंड इफिशियसली मेक देयर वे टू द मार्केट। अब जब भी एडिटोरियल ख़त्म होता है ना, तो वो वहीं पे ख़त्म होता है जहाँ से बात शुरू होती है। यानी कि स्टार्टिंग में ही मैंने जब आपको थीम बताई थी तो मैंने कहा था कि अगर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वैक्सीन चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, जो मस्ट स्टेप्स हैं, जो ऐसे स्टेप्स हैं जो किसी भी वैक्सीन को बिफोर अप्रूवल करने चाहिए, जो स्टेप्स फॉलो, उनके साथ हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, और हमें देखना होगा कि जो भी वैक्सीन हम अप्रूव कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हो और एफिशिएंट हो। इज इट क्लियर? तो ये पूरी की पूरी बात बताई है। अगर हम पूरे के पूरे एडिटोरियल को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बहुत सारे फैक्ट्स भी निकल के आए, कौन कौन सी भारतीय कंपनियां लगी हुई है, कौन कौन सी कंपनियां जिन्होंने एग्रीमेंट किए हैं बाहर की कंपनियों के साथ, और क्या वो पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें ये भी पता चला है कि जो बाहर से हम वैक्सीन ले रहे हैं क्या वो सेफ़ है, सेफ़ नहीं है, इसके प्रति जो एडिटर की चिंताएं हैं वो उसने सारी की सारी क्लियर की है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। ठीक है, जो ग्रामेटिकल पार्ट डाला क्या वो आपको पसंद आया, क्या आप इसी तरीके से आगे इसको कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं? लाइक शेयर करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।